उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इन दिनों अधिवक्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसको लेकर आज बनारस बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि तनावपूर्ण स्थिति प्रशासन के यानी अनियंत्रित रवैये के कारण उत्पन्न हुई है। अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है और यदि उन्हें इसी सम्मान के साथ व्यवहार मिलता है तो ऐसी अप्रिय घटना टाली जा सकती है। बार काउंसिलिंग का आरोप है कि बनारस ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार शत्रुतापूर्ण और सौतेला रहा है, जिससे अधिवक्ता समाज और आमजन दोनों में रोष व्याप्त है। और बार काउंसिल ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस अक्सर कोर्ट के आदेशों को भी अनदेखा करती है। कोर्ट द्वारा दी गई स्टे के बावजूद निर्माण कार्य कराए जाते हैं और गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी भेदभाव बरता जाता है। कई बार ऐसे मामलों में गिरफ्तारी कर ली जाती है जहां इसकी आवश्यकता नहीं होती और जहां करनी चाहिए वहां अनदेखी की जाती है। बार काउंसिलिंग ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। ये आक्रोश है, ये आम जनता का भी आक्रोश है। जिस प्रकार से विगत 3-4 वर्षों से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार से विगत 4-5 वर्षों से पुलिस ने एकदम दबा के रखा हुआ है, आम जनता को हो, चाहे अधिवक्ता को, चाहे डॉक्टरों को, हर सबके खिलाफ पुलिस का क्यों फंस रहा है? सारी कंप्लेंट पुलिस के खिलाफ ही क्यों जा रही है? पुलिस जिस प्रकार से आज पूरा बनारस जुए का अड्डा बना हुआ है, आज पूरा बनारस देह व्यापार का अड्डा बना हुआ है, आज पूरा बनारस नशे का अड्डा बना हुआ है। उस पे आज 4 सालों में आपने क्या किया? जब आपका ट्रांसफर आता है तो SOG 2 का गठन होता है और तब आप छापामारी शुरू करते हैं। उसके पूर्व 4 वर्षों में क्या हुआ? मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। मात्र इस बात की जांच क्यों नहीं हुई? जनता जी इस प्रकार से इनके द्वारा प्रताड़ित की गई है, इस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित की गई, पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित की गई है कि जनता की जो करार थी वो उन वोटों के माध्यम से निकली है। मात्र 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीतते हैं। इस बात की जांच आज तक क्यों नहीं कराई गई? ठीक, 123, 504, 506 की घटना को उन्होंने BNS में उसकी धाराएं अलग है, उन्होंने इस प्रकार से दिखाया है कि कितनी बड़ी घटना हो गई और एक र्यूमर फैलाते हुए कि मर गया मर गया मर गया। 3 घंटे तक जिस उपद्रव की स्थिति उस दिन की बनी हुई थी, नंगी पिस्टल लेकर के पुलिस वाले दौड़ रहे थे रास्तों पे और अधिवक्ताओं को कैद करके रखा गया था कचहरी के अंदर, जिसमें जज और अधिवक्ता दोनों कैद थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने कहा 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ? और आप लोगों ने 11 टीम की गठित की जांच में मदद करने के लिए, फिर क्यों इतना दिन बढ़ता है? 2 दिनों से 11 सदस्यीय कमेटी को बुला करके सिर्फ यही कहा जा रहा था गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी। आप पूरा घटनाक्रम को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। आप स्वयं पुलिस वाले खुद पार्टी बन के सिर्फ गिरफ्तारी गिरफ्तारी गिरफ्तारी। अरे किस चीज की गिरफ्तारी होगी? किस चीज की गिरफ्तारी होगी? आप सिर्फ गिरफ्तार करने पे उतरे हुए हैं, आप घटनाक्रम को पटाक्षेप करने पे लगे ही नहीं हुए हैं। बेलूपुर वाली घटना पे आज तक वीडियो क्यों नहीं आया? उस दरोगा ने जो मारा है अधिवक्ता को, वो वीडियो कहाँ है? आप सारा वीडियो कचहरी के अंदर घुस करके सारा वीडियो प्राप्त कर ले रहे हैं और खुले चौराहे पे वो घटना घटित होती है, उसका वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है। वो वीडियो कहाँ है? उस दरोगा के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। 2 हैं, क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि इस मामले के एकदम स्वच्छ जांच करवाई जाए। ये जो रोज नया सितुगा पुलिस द्वारा छोड़ा जा रहा है, ये सब बंद किया जाए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को कचहरी में लागू किया जाए। ये जो रोज टेंशनाइज कर दिया जा रहा है, पुलिस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और ये जो कहना है कि नहीं पुलिस में बहुत आक्रोश है, पुलिस तनख्वाह लेती है। आक्रोश अगर आप में है, हम बिना तनख्वाह वाले हैं, हम आते हैं जनता का कार्य करते हैं, हम न्याय दिलाने वाले हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जांच न करके आप पहले दिन ही दोषी बना दिए। इसी के लिए आज हड़ताल है
और हड़ताल ये जरूर चलेगा, क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारी एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। वो अधिकारी आम जनता की तरह नहीं सोच रहे हैं कि नहीं सबको भला हो, अधिवक्ताओं को अपना दुश्मन बना लिए हैं। बहुत जल्दी इस मामले का पटापेच किया जाए। दो लोग टकरा रहे हैं, दोनों की अलग अलग बॉडी है, दोनों के जो देख रेख करने वाले अलग है। आपका बार काउंसलिंग है, यहाँ लोकल काउंसलिंग है, उनका डीआईजी आईजी कमीशन। क्या कोई बात हो पा रही है ऊपर लेवल में जिससे इसको कम किया जा सके? क्या कोई ऊपर लेवल से कोई ऐसी बातें हो रही है टकराव कम किया जा सके? इसी ऊपर के लेवल पे टकराव कम करने का कार्य करवाया जाए, क्योंकि इससे इस टकराव से आम जनता का नुकसान हो रहा है। लेकिन हमसे ज्यादा टकराव करने की स्थिति में पुलिस है। पुलिस का आपने कर्तव्य देखा होगा कि 2-3 दिन से पुलिस ऐसे काम कर रही है जिससे आम अधिवक्ता परेशान हो रहे हैं। किसी पुलिस वाले को देखे होंगे कि उनकी जन सुनवाई बंद हो गई, हमारे यहाँ पैरोकार नहीं आ रहे हैं। तमाम प्रकार से एक तरीके से जनता का कार्य बंद हो चुका है। अब पुलिस जो है एक राजनीतिक दल की तरह कार्य करे। अधिवक्ता इस समय वाराणसी में देखने को मिले और जगन्नाथ पुलिस अधिवक्ताओं पे आरोप लगा रही है कि अधिवक्ता जानलेवा हमला किया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में दिख भी रहा है कि अधिवक्ता बीच बचाव करते हैं? बिल्कुल नहीं, जैसा हमारे महामंत्री सेंट्रल बार राजेश गुप्ता जी ने आपको बताया है, ये पुलिस की बिल्कुल षड्यंत्र है। चूंकि रेड्रेसल कमेटी के अध्यक्ष हमारे जनपद न्यायाधीश ने उनको डायरेक्शन दिया था कि विदिन 12 घंटे आप इसकी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, उससे बचने के लिए उनके द्वारा षड्यंत्र के तहत एक सुनियोजित तरीके से ये कांड कराया गया है। और पुलिस वर्सेस अधिवक्ता जो किया गया है वो एक गैर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जबकि उच्च अधिकारी इस मामले का निस्तारण चाह रहे हैं। और हमारे बार के मेंबरान द्वारा भी वहां लगातार वार्ता की गई कि शांतिपूर्ण से इसकी समस्या का निराकरण हो जाए, परंतु जिस तरीके से डीसीपी नीतू कत्यान द्वारा हमको प्रोवोक किया जा रहा है, आप फर्स्ट डे से देख रहे होंगे, प्रोवोक किया जा रहा है। उसके बाद फिर सीपीओ ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान हमारे अधिवक्ता साथी धीरेन्द्र श्रीवास्तव से जिस तरीके से बदसलूकी की गई और उसके तदुपरांत लगातार अधिवक्ता भाइयों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। सिर्फ बेवजह इसको रंजिशन अधिवक्ताओं की गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते उसको राजनीतिक के तौर पर ये अफसर भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया 100 पुलिस कर्मियों को, ये प्रकरण निश्चित तौर पे, चूंकि आपने देखा होगा गर्मी ठंडा करने की बात हुई है जहां तक, तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरीके से गर्मी अपना ठंडा करवाना के लिए हम लोगों को बोली हैं, लेकिन अधिवक्ता के पास एक ही रास्ता है गर्मी ठंडा करने का, वो मुकदमा करके उनके रिटायरमेंट तक के बाद तक उनको इस कचहरी में दौड़ाया जाएगा ताकि उनकी गर्मी ठंडा हो जाए। प्रति एक संचित आक्रोश अधिवक्ता समाज में भी है और जनता में भी है। प्रायः ये देखा जाता है कि वो कानून के जो मकसद है उसको वो स्वयं विफल करते नजर आते हैं। कोर्ट का अगर स्टे है, इसके बावजूद अगर पार्टी उनको उपकृत कर देती है तो निर्माण करा देते हैं, और गिरफ्तारी जिन मामलों में होनी चाहिए वहां नहीं करते हैं, जहां नहीं होनी चाहिए वहां दबाव बनाते हैं, और एक तरीके से पूरा पुलिस तंत्र थानेदार तंत्र हो गया है। हम लोगों ने यहाँ के पुलिस प्रमुख को और प्रशासनिक अधिकारी को बार बार ये चिताया कि राजस्व प्रशासन में इस तरह की मनमानी चल रही है, पुलिस प्रशासन में चल रही है, लोग लगातार असंतुष्ट हो रहे हैं। हमारे नवागत जिलाधिकारी ने भी आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही सबकी चूलें कसेंगे, तब तक बहुत सारी दिक्कतें भी आ गईं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे वाराणसी जिले में जो प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ही इतने दौरे लग जाते हैं कि एक दौरे से वो खाली होने के बाद वो दूसरे दौरे की तैयारी में लग जाते हैं। तो न उनके पास आम जनता के लिए समय है, न अधिवक्ताओं के लिए समय है। और जो चीजें संज्ञान में आती भी हैं, अगर उसमें एग्जेम्पलरी एक्शन हुए होते, कठोर कार्यवाही हुई होती, तो मातहतों को ये संदेश मिल जाता है कि हमारे
प्रमुख हमारे अधिकारी अब भ्रष्टाचार पर और अत्याचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। हम लोगों पर कार्रवाई होगी तो वो सतर्क रहते और वो कानून के मकसद के हिसाब से काम करते। लेकिन जो दरोगा पे हमला हुआ बताया जा रहा है कि वकीलों के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया, लेकिन आपके यहाँ बताया जा रहा है कि वो हमारे यहाँ के वकील नहीं थे, शायद कहीं बाहरी थे या वकील के भेष में कुछ लोग थे। अब उनका आरोप ये है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अधिवक्ताओं ने वहां जाके कुछ लोगों ने बीच बचाव ही किया है, उनको रेस्क्यू करने में मदद की है। बहुत सारे अवांछनीय तत्व उनके द्वारा यहाँ ले आए गए और ये ऐसी वारदातें कराई गई हैं। दरअसल पिछले जो उसके ठीक पहले जो 2 कांड अधिवक्ताओं के साथ हुए थे, एक अधिवक्ता की जमीन के कब्जे कराए गए थे और उसको खुद लॉकअप में बंद कर दिया गया था और पीटा भी गया था। वो दीनदयाल अस्पताल में भर्ती भी हुआ था उन चोटों के लिए, दबाव बना के उसको डिस्चार्ज करवा दिया गया। और दूसरी जो घटना हुई थी वो तो बेहद शालीन अधिवक्ता थे, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, उनका घर उस मोड़ पर सटा हुआ था 10 कदम पर, और वो बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, हमारा घर बिल्कुल यही इस मोड़ पर है। इसके बाद उसको अपना ईगो बना करके वहां उपस्थित इंस्पेक्टर और सारे पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट कर बैठे और उसमें उनके कंधे की हड्डी खिसक गई है और उनकी आंख के पास सांघातिक चोट आई थी, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मुकदमा लिख लिया गया। लेकिन उस मुकदमे को लिखने के लिए भी बार को दबाव बनाना पड़ा और लिखने के बाद फिर वो इस फिराक में पड़े कि अब इसका काउंटर ये किया जाए कि कुछ ऐसा खेल रचा जाए कि अधिवक्ता समाज खुद बैकफुट पर आए और हमारी छवि बचे, और उसी दुष्चक्र में ये घटना हुई। अब सवाल ये है कि आप इतने दिन से जो जाति करते चले आए हैं, उस जाति पर भी तो आपने कभी कोई चीजें नहीं की। आपने विभिन्न मामलों में SIT बनाई, अधिवक्ताओं ने दबाव बनाया, आपने SIT बनाई। 4-4 महीने बीत गए, 6-6 महीने बीत गए, आपने बताया तक नहीं कि आपकी SIT की उपलब्धि क्या है। रेवेन्यू में भी अक्सर झगड़े होते हैं घूसखोरी को लेकर के, जो काम होने चाहिए जितने समय में वो नहीं हो रहे हैं, इसलिए कन्फ्रंटेशन हो। अधिवक्ता जवाबदेह भी तो है अपने वकीलों के लिए, क्या बताएगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको आप एड्रेस नहीं करते हो समय से। और जब रिजेंटमेंट फूटता है तो आप अधिवक्ताओं को कहते हो कि वो लॉलेसनेस है और अराजकता है, वो कानून हाथ में ले रहे हैं। तो तंत्र की जो जवाबदेही है और तंत्र का जो चरित्र है, वो दोनों अपनी जगह से स्खलित है, बिगड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ होना है तो बातचीत से, संवाद से हल किया जाए। अगर गलतियां आपकी आप स्वीकार करोगे तो हम भी देखेंगे कि हमारे बीच में कुछ गलतियां हैं तो हम भी दूर करेंगे। अभी तो हमें आपका ही सब रुख बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के दमन के रास्ते पर हैं, और हम आपकी सब बातें कैसे मान सकते हैं। शुरू हुआ है तब से कुछ न कुछ विवाद होते रहे हैं अधिवक्ताओं और दरोगा के बीच में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और बार अभी तक क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा? निश्चित रूप से जो है अधिवक्ताओं पर तमाम हमले बार बार हो रहे हैं और इस घटना के बाद भी हो रहे हैं। पुलिस ने उस दरोगा कांड को अपने नाक पर रख लिया है और उस दिन बिना जांच किए हुए 10 अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया, और इसके बाद आज पेपर में आया है कि 35 लोगों को और चिन्हित कर लिया गया है, जबकि जिस जगह घटना हुई थी वहां कोई CCTV कैमरा नहीं है। हमसे वार्ता हुई थी बार एसोसिएशन से, उन्होंने कहा बिना आपको संज्ञान में लिए हो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, आप CCTV से फुटेज से चिन्हित करेंगे, इसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। और जो भी घटना घटी है उसमें हमारे अधिवक्ता भाई नहीं है, हमारे अधिवक्ता भाई बचाव का कार्य कर रहे हैं। सोमवार के दिन क्या रणनीति होगी, आंदोलन का क्या रूप रहेगा? सोमवार को हम लोग पुनः बैठक करेंगे। हमारे अधिवक्ता समाज अभी तक उद्वेलित है। इस 2 दिनों में अगर शासन हमसे बात करता है और कोई निर्णय निकल जाता है तो हम सोमवार को स्ट्राइक नहीं करेंगे, अन्यथा हम
स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर रहेंगे। आम जन न्याय के लिए कचहरी आता है या पुलिस के पास जाता है? पुलिस और वकील दोनों आपस में, दोनों लोग का विवाद चल रहा है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कम से कम 8 विधायक हैं, मंत्री हैं, तो क्या शासन स्तर पे भी कोई बीच का एक रास्ता या बीच में आकर के कुछ बातचीत का, वार्ता का कुछ ऐसा प्रारूप नहीं बनना चाहिए था? बिल्कुल बनना चाहिए था। कमिश्नर ने इसके लिए मीटिंग भी बुलाई थी, हमारी 11 सदस्यीय कमेटी गई थी और उन्होंने वार्ता भी किया, लेकिन पुलिस अधिकारी वापस होने को तैयार नहीं है अभी तक। मतलब अपने कप्तान की बात नहीं सुन रहे हो? जी पुलिस के द्वारा जो है 10 नामजद और 70 अधिवक्ताओं को अज्ञात में दिखाया गया जी कि जानलेवा हमला किया गया, धारदार हथियार लाया गया, तो क्या कचहरी परिषद में उनकी सिक्योरिटी नहीं है कि धारदार हथियार अंदर आ जा रहे हैं? क्या इस पे क्या करना चाहिए? पूरे दिन से कचहरी शांत चल रही थी। कहीं किसी अधिवक्ता ने अदालत में जो है पैरोकार आते हैं, मुलजिम को लेके आते हैं और इसके बाद जो है वो बैठते हैं जो है। इसके बावजूद भी किसी अधिवक्ता ने किसी सिपाही या किसी दरोगा से कुछ नहीं कहा। ये 3 बजे की घटना जो है वह सुनियोजित ढंग से कराई गई, जिसके लिए काफी पुलिस फोर्स भी मंगाई गई थी। आपने उसको देखा होगा कि इतने जल्दी इतने ज्यादा पुलिस फोर्स आना संभव नहीं है। आप एक घटना कहीं कारित होती है तो वहां 2-4 दरोगा या सिपाही पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी घटना होने के बावजूद काफी फोर्स मौके पर आ गई और पूरे गेट हमारे बंद कर दिए गए। हर गेट पर पुलिस कर्मी रहते हैं। किसी अधिवक्ता ने उनसे तू-तड़ाम से बात नहीं किया और सामान्य रूप से कचहरी चल रही थी। यह एक सुनियोजित ढंग से घटना कराई गई है जिसमें अधिवक्ताओं का हाथ नहीं है। जो अधिवक्ता बचाने गए उसी को मुलजिम बनाया जा रहा है। पुलिस जिस तरीके से लगातार उकसा रही देखा जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें भी आप लोगों ने 100 पुलिस वालों के खिलाफ आपने दिया, तो वो क्या है पूरा? 174 में प्रार्थना पत्र राघवेंद्र दुबे जी ने दिया है, जो हमारे बार के पदाधिकारी हैं। उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए जो कृत्य उन्होंने किया उसके खिलाफ दिया है। अब यह मुकदमा दर्ज करना CGM का काम है।